छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर के लगातार तैयारियां की जा रही है। लगातार कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं इसी कड़ी में कुमारी शैलजा कोरबा के लिए रवाना हुई है। हेलीपैड पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा भी की है। बस्तर दौरे को लेकर के कुमारी शैलजा ने कहा कि सब जगह लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। काम जो हुआ है उसको लोग पहचान रहे हैं। सब जगह नामांकन में पहुंचने की कोशिश वह लगातार कर रही है। सब घोषणा पत्र के इंतजार में है। नए प्रत्याशियों को लेकर के लोगों के रिस्पांस को लेकर भी कुमारी शैलजा ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नया मत बोलिए, ये बदलाव है। ये तो प्रत्याशी है जिन्होंने जमीन पर काम किया है, उन्हें मौका दिया गया है। महिलाओं को टिकट देने को लेकर के कहा है कि हमने 20% महिलाओं को टिकट दिया है। सिर्फ देने के लिए नहीं दिया है, वो सक्षम है। महिलाओं को साधने के लिए नहीं, हमारा नेतृत्व बेहतर है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर के लगातार सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं लगातार कांग्रेस भी अपने स्तर पर काम कर रही है। इसी कड़ी में कुमारी शैलजा का आज कोरबा दौरा है। बता दें कि वह हेलीपैड पर इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि बस्तर दौरे को लेकर के कुमारी शैलजा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सब जगह लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने काम किया है, जो काम हुआ है उसको लोग पहचान रहे हैं। सब जगह नामांकन में पहुंचने की लगातार कुमारी शैलजा कोशिश कर रही हैं। सब घोषणा पत्र के इंतजार में है। नए प्रत्याशियों को लेकर के लोगों के रिस्पांस पर भी कुमारी शैलजा ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नया मत बोलिए, ये बदलाव है। ये तो प्रत्याशी है जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है, उन्हें मौका दिया गया है। महिलाओं को टिकट देने को लेकर भी कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने 20% महिलाओं को टिकट दिया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ देने के लिए नहीं दिया है, वो लोग सक्षम हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता आरती जुड़ चुकी है। आरती, विधानसभा चुनाव नजदीक है, वहीं लगातार कांग्रेस अपने स्तर पर काम कर रही है। साथ ही साथ आज कुमारी शैलजा का कोरबा दौरा है, क्या कुछ जानकारी है पूरी? देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ चंद ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में सभी पार्टियां सक्रिय नजर आ रही है और नामांकन की प्रक्रिया भी जो है लगातार जारी है। ऐसे में अगर हम बात करें लगातार केंद्रीय मंत्रियों के दौरे की, तो लगातार केंद्रीय मंत्री जो है छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को साधने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इस समय में सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा टास्क है विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना और अपने टास्क को पूरा करने के लिए वो बड़े से बड़े प्लानिंग कर रही है। प्लानिंग ये है कि किसी तरीके से जो है आम जनता को रिझाया जाए, आम जनता को राहत देने वाली बातें जो है कही जा रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा इस समय कांग्रेस ने ये किया है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को साधने का सबसे ज्यादा प्रयास किया है। उन्होंने कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है और इसके तहत अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हार देखा जा रहा है, क्योंकि इससे बड़ी घोषणा और क्या हो सकती है जिसमें बीजेपी के कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को जो है वो टाल सकती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा भी जो है लगातार हो रहा है छत्तीसगढ़ में। कुमारी शैलजा का आज दौरा है, इस तहत वो लोगों को साधते हुए नजर आएंगी और कहीं ना कहीं जो है विधानसभा चुनाव में एक अलग ही माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ अब वो दिन दूर नहीं जब चुनाव की तारीखें नजदीक आने वाली है और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। जी आरती, देखा जा रहा है कि उन्होंने 20% महिलाओं को सीट दी गई है, तो क्या कुछ कहना है इस पर? क्योंकि कुमारी शैलजा का भी इस पर बयान आया है, क्योंकि महिलाएं सक्षम हैं तो उन्हें सीट दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं इस बार जो है अधिक से अधिक, अगर मैं बीजेपी के मुकाबले बात करूं तो कांग्रेस ने महिला प्रत्याशियों को सबसे ज्यादा प्रत्याशी के रूप में मुकाबले के लिए मैदान में उतारा है। मतलब ये साफ तौर पर ये है कि चुनावी मैदान में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस की महिलाएं जो हैं, कांग्रेस ने महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है और अब बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की महिला सीटों में से जो है मुकाबला होने की बातें जो है कही जा रही है और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मौका दिया गया है, क्योंकि इस बार जो है जैसा कि
केंद्र सरकार ने 33% आरक्षण का जो है उसको मुहर लगाई थी उस बात पर। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जब महिला महिला से भिड़ेंगी और जब युवा युवा से भिड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी की कल 4 बची हुई सीटों पर उनके प्रत्याशियों की घोषणा की गई है और जी। उसके बाद से जो है बीजेपी भी काफ़ी टाइट हो गई है और उसके तहत अब कांग्रेस भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है। यानी कि अब देखने वाली बात ये होगी कि जब इलेक्शन होगा, तो जब महिलाएँ से भिड़ेंगी और युवा युवा से भिड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी ने अधिक से अधिक युवा चेहरे को मौका दिया है, जवानों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने महिलाओं को अधिक चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस तरीके से जो है कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके से बस जीत हो, यही सपना देखते हुए दोनों पार्टियां जो है आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में चुनाव में और से अधिक सीटों से जीत हासिल करने का सपना जो है दोनों ही पार्टियां देखते हुए नजर आ रही है। जी। जी आरती, यदि मैं बात करूं कि लगातार जो है देखा जा रहा है कि कई कांग्रेस प्रत्याशियों के टिकट काटे गए हैं, जो पुराने प्रत्याशी थे उनके टिकट काटकर नए प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। वहीं इसे लेकर के कुमारी शैलजा का बयान भी सामने आया है कि नए प्रत्याशियों को मौका दिया है क्योंकि वो सक्षम है, उन्हें मौका दिया गया है। इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, दोनों ही पार्टियों ने जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया है, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा टास्क उनके लिए यही है कि विधानसभा चुनाव में किसी तरीके से जीत हासिल करना। इसीलिए उन्होंने चेहरे को देखते हुए और ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो उम्मीदवार लोगों के चहेते हैं, आम जनता के बीच में रहते हैं और आम जनता के लोगों को पसंद करती है। क्योंकि इस समय में बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है दोनों के बीच में, चुनौतियां काफी ज्यादा देखी जा रही है और इसी के चलते जो है दोनों पार्टियां ही काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है, एक्टिव भी है दोनों पार्टियां और ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दी गई है जो उम्मीदवार जिताऊ है, जिनके ऊपर पार्टी को पूरा भरोसा है कि अगर हम इस प्रत्याशी को टिकट देते हैं तो भाई जीत हो सकती है। इसीलिए ऐसे प्रत्याशियों को चुना गया है, चाहे वो नए चेहरे हो चाहे पुराने चेहरे हो, ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है जिनको चुनावी मैदान में उतारने से जीत मिल सकती है, ऐसे ही प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अगर दूसरी ओर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके टिकट कटे हैं, क्योंकि टिकट घोषित होने के बाद कुछ को बटे और कुछ के कटे हैं और जिनके टिकट काटे गए हैं उनमें नाराजगी देखी जा रही है, लगातार बगावत की भी बातें सामने आ रही है। ऐसे में उन नाराज प्रत्याशियों के लिए जो है लगातार जो है पार्टियां उनको रिझाने का कोशिश करे, उनको मनाने की भी बातें जो है सामने आ रही है और फिलहाल जिनके टिकट कटे हैं उनमें नाराजगी तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक बात और भी सामने आ रही है कि टिकट काटे जाने पर कार्यकर्ता और नेता जो है नाराज नजर आ रहे हैं और दूसरी पार्टियों का दामन थामने में ही अपनी समझदारी समझ रहे हैं। जी, वहीं आज कांग्रेस के 7 प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले हैं रायपुर। इस पर क्या कुछ जानकारी है? जी, आज कलेक्टर ऑफिस में कांग्रेस के 7 प्रत्याशी जो है नामांकन भरने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि कल अगर मैं बात करूं बीजेपी की तो राजेश मूणत, बृजमोहन अग्रवाल ने बिना किसी तामझाम के नामांकन भरने के लिए कल वे पहुंचे हुए थे और वजह ये रही कि शुभ मुहूर्त देखकर उन्होंने अपना नामांकन भरने का कल फैसला किया और बिना किसी तामझाम के वे नामांकन भरने पहुंचे और आज इसी कड़ी में कांग्रेस के 7 विधायक भी जो है आज नामांकन भरने के लिए पहुंचे हुए हैं, जिसमें 7 प्रत्याशी आज नामांकन भरेंगे और सभी लोग जो है रायपुर के कलेक्टर ऑफिस में पहुंचे हुए हैं अपने नामांकन भरने के लिए। जी, विधानसभा चुनाव नजदीक है, वहीं कांग्रेस के कई प्रत्याशियों के टिकट कटे हैं। साथ ही साथ इसे लेकर के कई प्रत्याशी हैं जो दूसरी पार्टी का दामन थामने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कई कांग्रेस प्रत्याशियों के टिकट कटे हैं, वहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियों का दामन थामे और वहां पर उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए या फिर वहां पर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। साथ ही साथ मैंने ये भी देखा है कि कहीं ना कहीं प्रत्याशी ये भी बोल रहे हैं कि इस बार कांग्रेस सरकार नहीं आ सकती है क्योंकि उन्हें उनके टिकट काट दिए गए हैं। तो इस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, अगर टिकट काटने की बात है तो टिकट कटने से, क्योंकि लोगों का ये सपना था कि कहीं ना कहीं हमें टिकट मिले और फिर हम विधानसभा चुनाव लड़े और फिर उसके बाद अंत में जो हो, चाहे जीत हो चाहे हार हो, वो देखा जाएगा। लेकिन हर एक का सपना ये था कि भाई हमें पार्टी टिकट दे और फिर हम उसमें चुनाव लड़े। लेकिन ऐसे में आखिरी समय में कुछ विधायकों के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके टिकट काटे गए हैं और टिकट काटने से वे दुखी भी नजर आ रहे हैं और वो विरोध भी जता रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी से वे नाराज भी नजर आ रहे हैं। नाराजगी इस बात की क्योंकि वे लंबे समय से उस जगह पर कार्य कर रहे थे, खून पसीना बहा रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि मेहनत हमने किया है और फल अब किसी और को मिल रहा है। उनका ये
कहना है, लेकिन पार्टी बहुत सोच समझ कर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है। वजह यह है कि वो जिताऊ उम्मीदवारों को चुन रही है, क्योंकि जी। इस बार मुकाबला इतना कड़ा देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में कोई भी पार्टी हो किसी प्रकार की लापरवाही नहीं जी। देखना चाहती है। यानी कि साफ तौर पर यह है कि लापरवाही कर किसी भी प्रकार से हार का शक्ल वो देखना नहीं चाहती है। वो सिर्फ और सिर्फ जीत का सपना देख रही है। कुछ जी। लोग तो भविष्यवाणी भी कर रहे हैं कि भई जीत हमारी होगी, लेकिन ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। रिजल्ट के बाद जब 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आएँगे तो ही क्लियर हो पाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। जी। बहरहाल टिकट कटने से काफ़ी लोग नाराज़ हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग इस वक़्त अगर कोई भी पार्टी उनको मौका देती है कि चुनाव आप हमारी पार्टी से लड़िए, तो ज़रूर जो है उनको पार्टी टिकट देने की अगर बात कहती है तो वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामने में अपनी समझदारी समझ रहे हैं, जी। अपनी भलाई समझ रहे हैं और लगातार टिकट में बगावत की भी बात वे सामने लेकर आ रहे हैं जी। और दूसरी पार्टी का दामन थामने की बातें भी जो है सामने आ रही है। बहरहाल टिकट कटने से कुछ कार्यकर्ता और नेता नाराज़ हैं, लेकिन जी। पार्टी सबसे बड़ा टास्क लेकर चल रही है, क्योंकि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हुँ। दोनों का काफ़ी बड़ा प्लान है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी कीमत में जीत हासिल करे। जी। जी। जी आरती, तमाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो वही हमने बात की कि विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में नजदीक है। साथ ही साथ लगातार कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। तो वही कुमारी शैलजा का वो और बात दौरा भी है।